हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। इस दुनिया में हम किसी न किसी के नज़दीक रहते हैं, किसी न किसी के आसपास घिरे रहते हैं। कौन है हमारे पास, शत्रु या मित्र? आज हम इस बात पर चिंतन करें कि मेरा शत्रु कौन है और मेरा मित्र कौन है। 40A का पहला सप्ताह 24 फरवरी 2024 शनिवार। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 26 पद संख्याएँ 16 से 19 तक। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्याएँ 43 से 48 तक। मेरा शत्रु कौन है और मेरा मित्र कौन है? मैं किससे घिरा रहता हूँ? एक बड़ा प्यारा शब्द है संत। संत वे हैं, संत जन, संत लोग वे हैं जो जोड़ते हैं। वे केवल जोड़ते ही नहीं, वे जोड़ने को गहराई से समझते हैं। उनकी समझ गहरी होती है। उन्हें सभी चीज़ें जुड़ी हुई दिखाई देती हैं। उन्हें सभी चीज़ें समग्र, सम्यक, एक, अखंड दिखाई देती हैं। इसलिए संत केवल व्यक्ति नहीं होता, संतता या संत एक स्थिति है। संत वह है जिसने सबको एक देखना शुरू कर लिया, जिसने एक नज़रिया पैदा कर ली, जिसने सबको यानी सारी संसार को, सारी सृष्टि को, संपूर्ण ब्रह्मांड को एक देखने लगा। उसने एक समझ पैदा कर ली। जब वह प्रार्थना करता है और जब वह सब चीज़ों को देखता है, सारी प्रकृति को, सारे समाज को, सभी लोगों को, तो फिर उसकी प्रार्थना एक ही होगी, हे हमारे पिता। पिता यानी उद्गम, और एक ही पिता है, एक ही उद्गम है, एक ही स्रोत है, वह ईश्वर है। इसलिए संत एक ही काम करता है, एक ही काम बचता है, जोड़ो जोड़ो और जोड़ो। इसलिए संत सुई है। संत का काम एक सुई का काम है। सिलाई करो, जोड़ो जोड़ो जोड़ो। संसार को, लोगों को, समाज को हर तरह से जोड़ो। वहीं एक सामान्य बुद्धि वाले लोग होते हैं, विचलित, विकृत बुद्धि, या कहें सिर्फ बुद्धिजीवी, बुद्धिवादी। वे कौन हैं? वे तोड़ते हैं, वे काटते हैं, वे अलग करते हैं, वे बांटते हैं, और घर घर में, हर परिवार में, हर समुदाय में, हर गली मोहल्ले में ये बुद्धिजीवी हैं। और ये बुद्धिवादी, बुद्धिजीवी भी एक तरह का स्थिति है जो सब चीज़ को ऊपरी या बाहरी स्तर पर देखते हैं। एक बुद्धिवादी के लिए सब चीज़ विभाजित दिखाई देता है। आईने को देखता है, वह टूटा हुआ दिखाई देगा। मकान को, दुकान को, लोगों के बीच, हर चीज़ में वहाँ उसे अलगाव दिखाई देता है, विखराव दिखाई देता है, विकृत दिखाई देता है। इसलिए जो वह देखता है वही वह करता है। वह विपरीत को देखता है और उसकी नज़रिया विपरीत पर होती है। सब विपरीत हैं, सब उल्टे पुल्टे हैं, सबके गुण दोष अलग अलग हैं, और वह एक शत्रुता का भाव देखता है, अलगाव का भाव देखता है, बिखराव का भाव देखता है, और उसी को बढ़ावा देता है। ईसा की दृष्टि ईश्वर की दृष्टि है। ईसा का देखना, ईसा की नज़रिया एक संत की है। इसीलिए ईसा ने कहा, हो सकता है जिसे तुम शत्रु मानते हो, शत्रु जैसे व्यवहार करता है, वह तुम्हारा भाई है, तुम्हारी ही बहन है। शत्रु भी तुम्हारा ही भाई और बहन है।
हाबिल और कैन सहोदर थे, एक ही उदर से आने वाले थे, कैसे शत्रु बन गए। इब्राहिम का भतीजा था लोट, किस तरह से चाचा और भतीजा शत्रु बन गए। ये घर घर की कहानी है, भाई बहनों के बीच की कहानी। जोसेफ, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 37 और उसके आगे हम जोसेफ और उसके 10 भाइयों के बारे में पढ़ते हैं। एक ही पिता के संतान 10 ने 11वें भाई को बेच दिया। इसीलिए ईसा की शिक्षा बड़ी गहरी शिक्षा है, सम्यक शिक्षा है, जोड़ने वाली शिक्षा है कि जिसे भी तुम अपना शत्रु मानते हो या मित्र मानते हो, उसके प्रति समझ बढ़ाओ। शत्रु भी तुम्हारा भाई ही है, बैरी भी तुम्हारा भाई ही है। इस्राएली लोग केवल दूसरे इस्राएली भाई बहनों को मित्र मानते थे, गैर यहूदियों को शत्रु मानते थे। पर ईसा की नज़र, ईसा की नज़रिया उस पिता की ओर है जो केवल एक है। सत्य का स्रोत एक है, जीवन का स्रोत एक है, आत्मा का स्रोत एक है, आनंद का स्रोत एक है, वही पिता है। 40 का ये समय मित्रता और शत्रुता के इस विज्ञान को समझने का समय है। आप बहुत बार अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा को शत्रु समझकर अपने ही भाई बहनों के बीच में हम व्यर्थ गंवाते हैं। मित्रता और शत्रुता के इस विज्ञान को आप समझें, आप सुई बने, संत बने, जोड़ने वाले बने, एक नज़रिया पैदा करें कि सब मेरे हैं, मैं सबके लिए हूँ। बुद्धि और अति बुद्धि में जीना बंद करें, छुरी ना बने, तोड़ने वाले ना बने, जोड़ने वाले बने। 40 का समय जुड़ने, जोड़ने और सम्यक दृष्टि बढ़ाने का समय हो। आमीन।